अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सी एक सब्ज़ी जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हदीस में ज़िक्र है और जिसका अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में ज़िक्र किया है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो उसका नाम है लौकी कद्दू, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं और लौकी भी कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्ज़ी गोश्त के साथ, चिकन के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने घी डाल दिया है 1 कप पैन में और उसमें हम सारा गरम मसाला डाल रहे हैं साबुत, जिसमें हम ली हैं हमने 2 से 3 छोटी इलायची, 2 ली बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा, 2-3 लौंग और 1 तेज़पत्ता तोड़ लिया है और दालचीनी की स्टिक्स है हमारे पास। इन सबको हम डालेंगे अपने ऑयल में और इसको 1 से 2 मिनट हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, कड़कड़ाएंगे। जब इसकी खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमने डाल दिया चिकन, जो कि 3 पाव के करीब था हमारे पास, 1 किलो से थोड़ा सा कम था। तो ये हमने चिकन इसमें डाल दिया है। चिकन लिया हमने हड्डी वाला, क्योंकि हड्डी वाले चिकन का जायका बिल्कुल मुनफरद होता है और शोरबे वाली हम चूँकि बना रहे हैं लौकी गोश्त, तो इसमें शोरबे में इसका जायका आएगा और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब हम इसको मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत मज़ेदार खुशबू आएगी। जब हम उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ, तो हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 8 से 10 हरी मिर्चें। इन सबको हमने पीस लिया है। इन सारी चीज़ों को पीस के हमने शामिल कर दिया है। अब हम 3 टमाटर लेंगे और इनको पीस लेंगे और ये आधा कप हमारे पास है प्याज। अगर प्याज आपके पास ब्राउन नहीं तो आप 2 से 3 प्याज लेके उसको पीस सकते हैं कच्चा भी, और इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके है कच्चा पक्का करके पीस सकते हैं। तो हमने लहसुन अदरक के साथ भून के अब डाले हैं इसमें पहले 2 टमाटर पीस के डाल दिए। अब 1 टमाटर और जो हमारे पास ब्राउन प्याज थी हम उसको मिला के एक पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे और उसको हम साथ ऐड करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भुनने के साथ ही हम इसमें जो प्याज और 1 टमाटर हमारे पास बचा हुआ था उसके हमने पेस्ट बना के वो भी इसमें शामिल कर दी। तो इससे गाढ़ापन आएगा हमारी ग्रेवी में और हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ तैयार होगी। उसमें ज़्यादा ना वो पतली होगी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, जैसी आपको पसंद होगी आप वैसे ही उसमें उतना ही पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के साथ हम इसमें थोड़े से ये देखिए मसाला हम भून रहे हैं, तो मसाला देखिए कितना एक अच्छा सा स्मूथ सा मसाला बन रहा है हमारा। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस अपने शामिल करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम डालेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टीस्पून। यहाँ आपके पास टेबलस्पून है तो आप 1 टेबलस्पून भर के भी डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं इसमें 2 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया। ये डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जितनी आपको पसंद है तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच, 1 टीस्पून समझे भर के हमने डाली है लाल मिर्च का, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे, पानी का छींटा लगा लगा के हम इसको भून लेंगे ताकि हमारा गोश्त गल भी जाए और अच्छा सा भुन भी जाए। और ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं इसमें। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे। आजकल नज़ले खांसी का बुखार का सीज़न चल रहा है, तो आप इसमें अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। अब हमने डाली इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा कलर आ जाए। और हम वही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून रहे हैं ताकि गोश्त अच्छे से हमारा भुन जाए और मसाला बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने हिसाब से, जितना आपको पसंद है आप उसी हिसाब से डालिएगा नमक। किसी घर में कम खाया जाता है और किसी घर में ज़्यादा, तो हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून। बाकी हम कम ज़्यादा जितना होगा वो हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे। तो नमक हमेशा हल्का ही डालें, ज़्यादा नमक कभी ज़्यादा नमक जो है वो वैसे भी नुकसानदेह और वो खाने का जायका ख़राब कर देता है। हल्का नमक तो वो बाद में भी डल सकता है। अब हमने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून भर के दही के
हमने दही को फेंट लिया था और इसमें डाल दिया था दही को, ताकि जायका और मज़े का आ जाए, इन्हेंस हो जाए इसमें हमारा टेस्ट। और अब हम जब मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो हम ये शक्ल देखें गोश्त की कितनी अच्छे शक्ल आ गई है मसालों के साथ। अब हमने इसमें डाल दी है लौकी। लौकी आपकी अपनी पसंद है, आप आधा किलो लें, आप 1 किलो लें या उससे कम ज़्यादा, जितनी वो आपकी अपनी चॉइस है। आपके बच्चों को कितनी पसंद है तो आप उसी हिसाब से लौकी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसको ज़्यादातर पंजाबी ज़ुबान में कद्दू कहा जाता है और उर्दू ज़ुबान में ज़्यादा लौकी बोला जाता है। तो हमने वो लंबी वाली लौकी ली थी इसके लिए और इसको शामिल कर दिया। ज़्यादातर घरों में गोल भी बनती है और भुनी हुई भी बनती है, बिल्कुल भुजिया टाइप। तो हम इसलिए कि आजकल का मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है कि बच्चे के सीने ख़राब हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमने आज शोरबे वाली थोड़ी सी ग्रेवी वाली ये लौकी गोश्त बनाया है, ताकि बच्चे इसमें रोटी चूर के भी खा सकते हैं। और कमज़ोरी हो तो लौकी के और बेशुमार फ़ायदे। बच्चों को बीफ पसंद नहीं होता ज़्यादा, मटन से ज़्यादा बच्चे करते हैं, नखरे करते हैं, तो चिकन तकरीबन सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी इसी में बनाइएगा। लौकी डाल के हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, कवर लगा के, ताकि लौकी और गोश्त भुन जाए, दोनों चीज़ें यकजान हो जाए मसाले में। तो ये हमारा देखिए माशाल्लाह से ये लौकी हमारी काफ़ी भुन चुकी है गोश्त के साथ। हमने इसको भून लिया है और अब हम अपनी पसंद के मुताबिक इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना आपके घर में ग्रेवी गाढ़ी या पतली जैसी भी शोरबा खाया जाता है, आप उसी हिसाब से शामिल कीजिए। 2 से 3 ग्लास परफेक्ट रहेंगे इसमें। अगर आप हमारे हिसाब से डालेंगे तो 2 से 3 ग्लास इसमें ऐड कर दें और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे आप छोड़ दें। साइडें साफ़ कर लें हमेशा पैन की, क्योंकि साइडें साफ़ अच्छी लगती हैं। साइडों में मसाला जल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये साइडें हमने साफ़ कर ली हैं और इसको हम आधे घंटे के लिए कवर लगा के दम पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा सालन देखें, शक्ल भी देखें बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको राइस के साथ भी बच्चों को खिला सकते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों को रोटी इसमें चूर के दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आजकल के मौसम के हिसाब से लौकी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आधे घंटे बाद देखें हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरह की शक्ल में आई है कि माशाल्लाह बहुत प्यारी शक्ल बनी और जायका बहुत ही लाजवाब था इसका और सबने बहुत शौक़ से खाई। गोश्त भी गल गया और सब्ज़ी भी गल गई। अगर आप इसको बीफ में या मटन में बनाएं तो इसको और 4 चांद लगेंगे लौकी को। हमने चूँकि आज बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ये सालन बनाया है, क्योंकि सब घरों में तकरीबन बच्चों को गले ख़राब हो रहे हैं, तो लौकी में बहुत आयरन होता है, बहुत ताकतवर होती है। और अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो आप सब ने भी पढ़ा ही होगा कि लौकी में कितने फ़ायदे हैं। और वो लौकी के साथ बेल के साथ लगे रहे थे कितने दिन और माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो गए थे। तो इसमें हमने डाल दिया इन पे बिल्कुल गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ खुशबूदार हमारा गरम मसाला है, तो हमने डाल दिया। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी इसमें से। हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें बताइएगा कि आपके घर में ये कैसी बनी है और आपके बच्चों को पसंद आई या नहीं। ये बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली डिश है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका सालन कैसा बना और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए आपके लिए सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपके लिए ये देखें लौकी, ये देखें बोटी और हमारा ये गोश्त भी गला हुआ शक्ल से, और ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी परफेक्ट ग्रेवी तैयार हुई है। ना बहुत ज़्यादा पतली है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी। अगर आपको ऐसी पसंद है तो आप 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हमने इस पे डाला था पिसा हुआ गरम मसाला, तो आप भी गरम मसाला डाल सकते हैं। और बाकी आप
इसको खाएं, एंजॉय करें, अपने घर में बनाएं और हमें बताएं, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत सारी दुआएं करें हमारे लिए, और हमारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह सबको खुशाबाद रखे, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करवाए। अल्लाह ताला उन सब पे हम सब पे अपना रहम और करम करे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।